आप लोग सब जानते हो कि कंपनीज एक्ट में आप लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज 85 स्मॉल कंपनी के बारे में सीखा है। और स्मॉल कंपनी का ये जो सेक्शन है उसके रूल्स भी प्रिस्क्राइब हुए हैं। आप लोग तो लॉ पढ़ रहे हो, एक्ट नहीं पढ़ रहे हो। लॉ पढ़ते वक्त आपको एक्ट भी देखना होता है और रूल्स भी आप लोगों को देखने होते हैं। अब जब हम एक्ट की डेफिनेशन देखते हैं तो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन कहती है अ स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, बट उसका पेड अप शेयर कैपिटल शैल नॉट एक्सीड 50 lakhs or such higher amount as may be prescribed, and this prescribed amount shall not be more than 10 crores. Okay, and आपका जो टर्नओवर है एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट शैल नॉट एक्सीड 2 crores or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 100 crores. अब ये जो लिखा है ना as may be prescribed, as may be prescribed मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल्स। रूल्स को बनाता कौन है, रूल्स को अमेंड कौन करता है, रूलिंग पार्टी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं होती है, तो उस वजह से रूल्स काफी आसानी से चेंज हो जाते हैं बिकॉज इट्स जस्ट द रूलिंग पार्टी हु चेंजेस द रूल्स। पार्लियामेंट में तो जब आप जाते हो एक्ट को अमेंड करने के लिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों रहते हैं, तो रूलिंग पार्टी भी रहती है और ऑपोजिशन पार्टी भी रहती है, जिसकी वजह से एक्ट को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए जब 2013 का एक्ट आया था तो निर्मला सीतारमन ने 1956 के कंपैरिजन में 2013 के एक्ट में सेक्शंस कम रखे थे और रूल्स ज्यादा रखे थे। और ये रूल्स प्रिस्क्राइब करना और अमेंड करने का पूरा उपयोग अगर किसी ने किया है इस निर्मला सीतारमन, क्योंकि इवेंचुअली जब 2013 में ये एक्ट आया था कोई रूल्स प्रिस्क्राइब नहीं था, तो तब लिमिट था सीधा यहां पे 50 lakhs 2 CR, फिर आ गया 2 करोड़ 20 करोड़, फिर आया 4 करोड़ 40 करोड़। बट अब हाल ही में जो अमेंडमेंट आया है, रूल्स वापस से अमेंड हुए हैं और रूल्स को अमेंड करने के बाद जो फिगर प्रिस्क्राइब हुआ है वो हुआ है 10 crores फॉर पेड अप शेयर कैपिटल एंड 100 crores फॉर टर्नओवर। मतलब रूल्स में जितना पावर था वो पूरा यूटिलाइज हो गया है। इससे ज्यादा अगर अब चेंज लाना है तो रूल्स के कंट्रोल के बाहर है, अब तो फिर हमें एक्ट को ही चेंज करना पड़ेगा। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू ऑल is this particular amendment applicable for January 26 attempt? The answer to this question is no. In fact, is it applicable for me attempt? The answer to this question is also no. This amendment will be applicable only from September 26 attempt. Why? कोई भी लॉ में अगर चेंज आता है, लॉ मतलब एक्ट या रूल्स, is applicable only if this change was made 6 months before your attempt. तो दिसंबर में ये चेंज आने के वजह से मई का अटेम्प्ट भी छूट गया, उसको भी एप्लीकेबल नहीं है। बट यस, सितंबर 26 और बाद में ये पर्टिकुलर प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। बट फॉर ऑल मैंने जो क्लास में सिखाया था वही एप्लीकेबल है 4 crores and 40 crores. बट बिकॉज देर इज एन अमेंडमेंट, इट्स मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अटेम्प्ट के हिसाब से याद रखना, आप लोगों के लिए स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 4 crores एंड टर्नओवर शैल नॉट एक्सीड 40 crores. बाकी की चीजें सेम है। स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट डज नॉट अप्लाई टू होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, इट डज नॉट अप्लाई टू कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 and it does not apply to any company or body corporate governed by a special act. So that's all for today. Thank you so much. See you all tomorrow. Bye-bye.